कोलाइडल सॉल्यूशन में लास्ट चल रहा होगा क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसमें हम शायद आपको पढ़ा रहे थे, कोagulation करा दिया था ना, कोagulation करा दिया था। गोल्ड नंबर नहीं बताया था, नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप उसी शेड में डालते प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होते हैं और इस पर गोल्ड नंबर क्या होता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखो, इन जनरल द लायोफिलिक salt are stable salt due to its hydration. That means water forms a layer around lyophilic salt due to which its coagulation by electrolyte get prevented. देखो, लायोफिलिक सॉल्ट आपको मालूम है, लायोफिलिक का मतलब क्या था? सॉल्वेंट लविंग। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए ये आपका लायोफिलिक सॉल्ट था, ठीक, सॉल्ट पार्टिकल, ठीक है। तो इसके बाहर एक परमानेंट लेयर ऑलरेडी है, देख रहे हो, ठीक है। इसके बाहर एक और आप एक लेयर की कल्पना करते हो, इससे आप क्या कहते हैं? डिफ्यूज लेयर, इस तरीके से। अब अगर ये सॉल्वेंट लविंग है तो इसके बाहर इस माइनस से इंटरैक्ट रहेगा क्या? पानी का H, यानी H। अब देखो, वाटर का, यानी वाटर का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो हमारे यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो H2O क्या कर दिया? इसके चारों तरफ एक बढ़िया सा और लेयर बना दिया। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो लायोफिलिक सॉल्ट है, सॉल्ट पार्टिकल रिमेन्स इन विसिनिटी ऑफ वाटर, पानी के या सॉल्वेंट के किसमें होगा? घेरे में होगा। अब मान लिया जाए कि आपने यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया कि चल भाई, इलेक्ट्रोलाइट आपका मान लीजिए NaCl था, तो ऐसे में क्या देखोगे आप कि Na+ हमारे यहां पर जो सॉल्ट पार्टिकल है, इससे इसका जो काउंटर आयन है वो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा, और जब इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा तो ऐसे में ये सॉल्ट पार्टिकल किसी दूसरे सॉल्ट पार्टिकल से क्लिंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाएंगे, और जब लिंक नहीं कर पाएंगे तो थक्का बनने का कोई चांस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी लिमिटेड अमाउंट डालें इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका अमाउंट बढ़ाते जाओगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आयन बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर इनको हाइड्रेट करने में लग जाए। भाई अगर NaCl डालोगे तो पॉजिटिव आयन तो ये भी तो है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस पर भी हाइड्रेशन शुरू करें, तो इधर वाला जो हाइड्रेशन है वो थोड़ा सा क्या पड़ने लगे? कमजोर पड़ने लगे।
तो हो सकता है कि इनका कोगुलेशन यहाँ पर हो जाए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो लायोफिलिक सॉल्व होगा उसका कोगुलेशन इसके लिमिटेड अमाउंट से नहीं होने वाला है। इसका मतलब बहुत असर नहीं पड़ेगा। यानी लायोफिलिक सॉल्व हमारा एक स्टेबल सॉल्व है और इसमें थक्का बनने का जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी स्लो चले। तो इसका मतलब ये हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल सॉल्व। अगर आपसे पूछा जाता है कि लायोफोबिक और इसमें कौन सा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, लायोफिलिक। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रेशन अच्छा होता है और इसका कोगुलेशन इजी नहीं होता, ये स्टेबल बना रहता है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर मान लिया जाए कि वो लायोफोबिक होता तो लायोफोबिक पर हाइड्रेशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर लविंग है ही नहीं है, सॉल्वेंट लविंग आपका है ही नहीं है। ठीक है, और अगर सॉल्वेंट लविंग नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसको अगर डालोगे तो यहां से क्या कर लेगा, ये इसका कोगुलेशन करा देगा। यानी अगर यहीं पर बात किया जाए दूसरे पॉइंट में कि जो लायोफोबिक सॉल्व डू नॉट हाइड्रेटेड hydrated due to its solvent heating tendency। ठीक है, hence it is less stable and easily coagulated by electrolyte hydration। यानी जो लायोफोबिक साल है हमारा वो क्या होगा, उसका जो है कोगुलेशन इजी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा ही। ये क्या है, सॉल्वेंट हीटिंग टेंडेंसी वाले, यानी सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि व्हाट इज द रीजन ड्यू टू व्हिच लायोफिलिक सॉल्व कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड देन लायोफोबिक। तो आप बताएंगे कि इसमें हाइड्रेशन एक लेयर इस पर बन जाती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का जो काउंटर आयन है वो डायरेक्ट इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। आवाज मिल रही प्रॉपर आप लोगों को? यस सर। करो, ठीक है, यस सर। ठीक। प्रोटेक्टिव कोलाइड में अभी हमने कुछ बताया नहीं। ठीक है, प्रोटेक्शन क्या होता है अभी आगे डिस्कस करें। अभी हम सिर्फ कंपैरिजन कराए कि लायोफिलिक और लायोफोबिक को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा सॉल्व इजिली कोगुलेट कर जाएगा। तो इजिली कोगुलेट कौन करेगा, क्यों? क्योंकि उस पर वाटर का अतिरिक्त प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो सॉल्वेंट क्या है, हीटिंग है। और लायोफिलिक का कोगुलेशन इजिली नहीं होगा क्योंकि इस पर एक एडिशनल लेयर वाटर की आपको देखने को मिलती। आप कोई भी ले ले भाई, एक्वा सॉल्व लोगे तो वाटर, एल्को सॉल्व लोगे तो अल्कोहल। ये तो सॉल्वेटेड का मतलब क्या होता है, अगर ये वाटर हमने लिया तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा बस। जो सॉल्वेंट लोगे उसी के नाम के आगे एटेड जोड़ दो, बस हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट यहां मैंने वाटर लिया है। ठीक, आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि क्या हम लायोफोबिक कोलॉइड का
कोagulation प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या इसको हम कोagulation से बचा सकते हैं कुछ करके? तो आंसर है यस। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल उस दिन दिया था कि अगर हम और आप अपने घरों में दूध को लेकर आए और तुरंत उसको क्या करें, तुरंत उसको पास्चराइज ना करें, तो वो क्या हो जाता है, कुछ ही समय के बाद दूध खराब हो जाता है। यानी हम कह देते हैं उसका पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कोagulation हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो दुधारा होता है, मिल्क मेड, वो गांव में क्या करता है, सुबह के टाइम और शाम तक बिना उबाले हुए आपको दूध घरों में बेचता है। लेकिन उसका दूध कभी भी क्या नहीं होता, फटता नहीं। इसका मतलब उसमें कोagulation नहीं होता। व्हाट इज द रीजन? हमारे घरों में तो हो जाता बिना उबाले रखने पर। उसका कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें कोagulation नहीं होता? तो ये लोग बहुत चालाक होते हैं। क्या करते हैं ये? क्योंकि ये जानते हैं कि जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, मिल्क, एक इमल्सन। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, स्टार्च वगैरह, जैसे आलू उबाल करके सुखा करके पाउडर बना लेते हैं घरों में। आलू सस्ता है भी, और उसी दूधवा में मिला देते। हाँ, उबाल करके कच्ची आलू मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ना। जैसे बॉयल किया, टेस्ट ना खराब हो ना उसका, बॉयल किया और उसके बाद, नहीं, आलू आलू जानते हो, आलू। अरे खाने वाला हो क्या, उसको खाएंगे नहीं, क्या करेंगे आलू को? अब नहीं, आलू उबाला है? लगाने वाला भी आलू आता है क्या? चेहरे पे लगाया जाता है? अरे हो सकता है भैया, फैशन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग आलू का लेप लगाते हो चेहरे पर। हो सकता है चेहरे को भी प्रोटेक्ट करते हो, है? ऐसा हो सकता है। फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करे, है? आलू लगाइए, है? हाँ, जो भी है। तो तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उबालता है घर पे, फिर उसको सुखाता है, पाउडर बना लेता है बिल्कुल। और उस पाउडर को अगर उसमें मिला दिया, आप मार्केट में आता भी फैट पाउडर, अगर उसको उसमें मिला दिया, तो वो एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड का मतलब वो खुद लायोफिलिक है और लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ प्रोटेक्शन हमने लिखा हुआ है, उसका मकसद यही। यानी स्टार्च को अगर दूध में मिला दिया, तो आप जानते हो कि दूध एक तो गाढ़ा नजर आएगा, आलू वाला दूध है। जैसे एक उसमें आता है, अरे पता नहीं कौन आता है कि फला दूध किसको मिलता है, कोई एक प्रचार आता है उसका। तो वैसे याद रखो, आलू वाला दूध मम्मा किसको देती है, छोटा बच्चा का उसमें ऐड आता नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घरों में, हमारे शहरों में वो कौन सा दूध आ रहा है, आलू वाला दूध आ रहा है। और आप गर्म करेंगे बढ़िया सा, मोटा सा वो भी बनेगा, है कि? तो हम खुश रहते हैं। लेकिन आप खा क्या रहे हैं एक्चुअली? आलू खा रहे हैं। अगर आप गाय नहीं पालते हैं तो वास्तव में आप आलू खा रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि उसने जो ऐड किया वो हमारे मिल्क का प्रोटेक्शन कर दिया। अब उसमें कोagulation नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, बेसिकली ये होते क्या है, ये खुद लायोफिलिक सॉल है। ये क्या है? लायोफिलिक सॉल है, जिसका कोagulation आसान नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो हमारे हैं, यहां पर हम लिखेंगे क्या, बेसिकली these are lyophilic salt and if added in lyophobic salt, then protect it against electrolyte added। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे आप इसमें लायोफोबिक सॉल्ट में, उससे ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? लायोफिलिक सॉल की एक लेयर बन जाएगी। यानी आप कह सकते हो
लायोफिलिक सॉल्ट itself form a protective layer around लायोफोबिक, वो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट खुद प्रोटेक्टेड है किससे, वाटर से, और फिर इसके केज में कौन आ गया, लायोफोबिक, तो ये तो खुद बचा और उसको भी क्या कर लिया, बचा नहीं। जैसे हम जानते हैं कि अगर मेरे पर किसी चीज का असर ना पड़े और आप पर पड़े तो हम क्या करें, आपको ऐसे करके प्रोटेक्ट कर लें। तो जब आप मेरे गिरफ्त में जब रहेंगे तो मेरे पर नहीं होगा तो आप पर नहीं होगा। कहते नहीं कि माँ जब दौड़ाती है मारने के लिए तो बचाता कौन है, फादर, पकड़ लेता है, अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि माँ अब क्या करेगी, फादर को तो मारेगी नहीं। लेकिन ये भाई सबके लिए सत्य नहीं, जैसे अगर हम बचाने जाते हैं तो हम पिट जाते हैं। मेरी वाली खतरनाक है थोड़ी सी, तो अगर हमारा बेटा पिटता है तो मैं बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, है कि नहीं। और ऐसा अमूमन देखने को मिल रहा है कि हर फादर घरों में क्या कर रहा है, पिट रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये चीज अब आपको ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, इसलिए क्योंकि जिससे आपको ये थ्योरी रटनी ना पड़े, बस इतना जानकारी रहे कि जो लायोफिलिक सॉल्व होता है वो लायोफोबिक सॉल्व को प्रोटेक्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड है, किसके द्वारा, बाय मींस ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। आप देखो यहीं पर जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड था, इसकी पावर को मेजर करने के लिए एक वैल्यू एक्सप्लेन की, किसके द्वारा, सिग्मॉन्डी या जिग्मॉन्डी कह सकते हो, सिग्मॉन्डी के द्वारा, और वो नंबर के टर्म में दिया गया था और वो था गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर को आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे। देखिए, थियोरेटिकल चीजों को जितना आप कहानी के माध्यम से पढ़ो उतना ही आपको याद रखेगा। देखो, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं द टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय सिग्मॉन्डी। ठीक है ना, एंड बाकी नहीं, इट मेजर द पावर ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सॉल्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोलाइट एसिड। यानी आपसे अगर कोई पूछे गोल्ड नंबर क्या है, तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर क्या मेजर करता है, किसी भी लायोफिलिक सॉल्ट की पावर को मेजर करता है कि वो हमारा किस लेवल तक क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, आप देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे, गोल्ड नंबर क्या है, तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लिया जाए
कि ये हमारा हमने ये बोला ये आपका 10 ml क्या है, लायोफोबिक सॉल है। आप कह सकते हो गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल क्या था, लायोफोबिक मिक्स था, आसानी से कहाँ बनता था इसका। कितना मैंने लिया इसका, 10 ml। आप देखो इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है इसमें x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक, और मैंने इसमें क्या किया, अब मैंने इसमें ऐड किया 1 ml 10%, ध्यान सोचिए 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन। ये ध्यान रखिए 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन। और ये 10 ml लायोफोबिक जो सॉल है वो किसमें लिया है, किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन लगाया, जैसे 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग लेते नहीं। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर क्या हुआ, नो पीपीटी, अगर यहां पर इसको ऐड करने पर, यानी इसको इसी में मिला किया था और मैंने कहा नो पीपीटी, प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो जो ये एक्स है, एक्स, यही आपका क्या होगा, गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक। आप डायग्राम में बनाओ इसको, तो एक लाइन में भी डेफिनेशन लिख देंगे इसकी, कुछ रटना ही नहीं। लायोफोबिक सॉल्ट का कितना एमएल था, 10 ml स्टैंडर्ड कंडीशन में। हमने इसमें x मिलीग्राम लायोफिलिक सॉल्ट का डाला, और ऐसा करने पर 1 ml 10% NaCl का, यानी 10% NaCl सोल्यूशन का 1 ml इसमें डालने पर कोई भी प्रेसिपिटेट बना ही, तो जो x था, x वही हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर। देखिए कितना बढ़िया तरीका मैंने आपको सिखाया कि क्या करना है, कुछ नहीं, 10 ml दिस x, x विल बी गोल्ड नंबर, अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो। डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी आप, गोल्ड नंबर की। देखिए जो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ दिखाया है, इसी से आप डेफिनेशन निकाल। देखो गोल्ड नंबर क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज, देखो नंबर ऑफ मिलीग्राम, ठीक, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। एक मिनट भाई,
number of milligram of lyophilic salt required to, क्या करने की, required to protect the coagulation of 10 ml standard lyophilic salt against 1 ml 10% NaCl solution। देखो हमने जो यहाँ दिखाया आपको वही मैंने लिखा है, क्या, नंबर ऑफ मिलीग्राम और नंबर किसका, एक्स अभी यहाँ दिखाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द coagulation of 10 ml standard lyophilic salt against 1 ml 10% NaCl solution। कोई दिक्कत किसी को? देखिए गोल्ड नंबर कितना आसान है, डिफाइन हो गया। अब यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि मान लो आपके पास कई लायोफिलिक सॉल्ट दिया जाए और उनके गोल्ड नंबर वैल्यू दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट हमारा बेस्ट प्रोटेक्टर के रूप में साबित होगा, तो आप कह सकते हो क्या, यहां पर आप ऐसे बना लो, पावर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गोल्ड नंबर ऑफ सॉल्ट। यानी जितना कम अमाउंट में लायोफिलिक सॉल्ट का एडिशन रिक्वायर्ड हो वो उतना ही अच्छा क्या माना जाएगा, लायोफिलिक सॉल्ट होगा, उतना ही अच्छा प्रोटेक्टर होगा। अब पता लगा मान लो कि 10 ml दूध है और उसके प्रोटेक्शन के लिए 1 किलो आलू की जरूरत पड़े, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 ml दूध में 1 किलो आलू मिलाओ तो उसको आप दूध कह पाओगे? इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लायोफिलिक सॉल्ट का चुनाव करेंगे लायोफोबिक सॉल्ट के प्रोटेक्शन में जिसका गोल्ड नंबर क्या हो, कम हो, यानी उसके कम मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसा ना हो कि झुआ भर उसको डालो तो जाके पौआ भर लायोफोबिक सॉल्ट प्रोटेक्ट हो, है नहीं? तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड नंबर से आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट हमारे लिए बेटर होगा। तो इस तरह से हमने आपको हार्डी सुलझे रूल पढ़ा दिया कि कोगुलेशन क्या होता है ये बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने बोला कि किसका, हाँ भैया, कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कोई अंतर, थक्का बनना बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोआगुलेशन समझा दिया आपको। मैंने ये बताया कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेशन पावर अच्छा होगा, तो मैंने कहा उसके जो काउंटर आयन है अगर उस पर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा हो, नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा, जैसे Al+3 और Mg+2, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा बेस्ट होगा, Al+3, क्योंकि उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है और वो मैक्सिमम नंबर में लायोफोबिक सॉल्ट को क्या कर सकता है, अपने से लिंक करा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या कि कोआगुलेशन पावर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इस पर डिपेंड करेगा, उसके काउंटर आयन की पर कह सकते हो काउंटर आयन पर प्रेजेंट नंबर ऑफ चार्ज पर। दूसरा मैंने बताया कि कौन सा स्टेबल सॉल्ट होता है, तो लायोफिलिक,
फिर मैंने कहा कि प्रोटेक्शन कैसे करेगा ये किसी लायोफोबिक सॉल्ट का, वो एक्सप्लेन हुआ। फिर मैंने कहा कि उसकी पावर को कैसे मेजर किया जाए, तो हमने कहा इन द टर्म ऑफ गोल्ड नंबर आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब इस टॉपिक का अंतिम हमको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, और वो होता है हमारा क्या, इमल्सन। ठीक है, आइए हम लोग इमल्सन को डिस्कस करें। क्या होता है, हाँ लेकिन यहाँ यहाँ से नहीं था। आप बताओ क्यों है। हाँ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर आप समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। हाँ देखो, इंट्रिंसिक का मतलब समझो, एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है, जैसे आपने वहां पढ़ा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, जहां पर मैंने कहा था कि जो डिविजिबल होगा वो क्या होता है, वो हमारा एक्सटेंसिव हो गया, और जो डिविजिबल ना रहे। इसी तरीके से अगर हम कोलॉइड में आते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आपने साल स्टेट में रहने के लिए बाहर से मदद किया, वो क्या हो जाएगा, एक्स। और जिसके लिए मदद की जरूरत नहीं, वो कहीं साहब मैं तो वैसे हूं, भगवान का दिया है, और जैसा हूं वैसे ही फिट हूं, तो उसको बाहर से कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो हमेशा शब्दों पर जाया करो, और इन शब्दों को खोजो कि कहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, बस अपने आप डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है। और साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन शब्दों की एनालिसिस से क्या हो जाता है, सॉल्व होता है। अगर आप शब्दों का तोड़ मरोड़ नहीं जानते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इमल्सन। इसको मैं पढ़ा चुका हूं। इमल्सन क्या है, आप जानते हो, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्ट। इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि भैया यहाँ जो डीपी है ना, डिस्पर्स फेज, वो भी आपका क्या है, लिक्विड है। और जो डीएम साहब हैं वो भी आपके क्या, लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड है। अब यहां पर हुआ क्या कि जब इमल्सन को, अगर हम इसके टाइप की बात करें, टाइप, तो टाइप में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। टाइप में सीधा सीधा 2 यहां बताया गया था। एक हमारा था ओ ऑब्लिक डब्ल्यू टाइप, और दूसरा आपका होता है डब्ल्यू ऑब्लिक ओ टाइप। आप ध्यान से समझो, ओ स्टैंड फॉर आयन एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर। जो पहले है, ठीक है, जो पहले है वो होता है डीपी। इस वाले इबल्सन टाइप में डीपी कौन है, ऑयल है। और डब्ल्यू क्या है, ये आपका यहां पर डीएम है, जो लेफ्ट साइड होगा एरो की। यहां पर ये क्या है, डीपी है, और ये महोदय क्या है, डीएम। इसका मतलब कि जब ये इमल्सन तैयार किया गया तो पहले इमल्सन में ऑयल डिस्पर्स है पानी के अंदर। और इसका एग्जांपल क्या था, मिल्क। मिल्क आप देखते हैं, मोस्टली मिल्क है, तेल को पानी में मिला दो तो क्या बन जाता है, लेयर बन जाती है।
लेयर, फिल्म बन जाएगी। वाटर अलग लेयर में होगा, ऑयल अलग लेयर में होगा, क्योंकि मिक्सिंग इजी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या था? पनीर, आप पढ़ते हो चीज, वो इसका एग्जाम्पल है। जिसमें पानी कम है और ऑयल ज्यादा है। ऑयल का मतलब फैटी कंटेंट वो ज्यादा है, यानी एक आध दो ड्रॉप पानी का तेल में मिला दो, क्या हो जाएगा? एक आध दो ड्रॉप पानी का तेल में मिला दो, W/This। और अगर मैं ड्रॉप ऑयल का लेता हूं और पानी में मिलाता हूं, उलट दूं, बस क्या हो जाएगा? इमल्सन बदल जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना। कौन सा? O/W में एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल लिखा है वो यही नोट कर लेंगे, और W/O में क्या है वो आपको दिखेगा। और ये जो लाइन है ये फिल्म को बनाती है। फिल्म मतलब लेयर, यानी ये कहता है क्या कि दोनों का मिलन जल्दी से नहीं होगा, और यहां पर दो लेयर में नजर आए, यानी इनके बीच में ये डिस्पर्सन, क्या कहते हैं इसको, डिवीजन लेयर आपको दिखाई देगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सन। फिर और इमल्सन, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों का मिलन संभव नहीं होता है, तेल और पानी का कभी आपस में मेल हो ही नहीं सकता, तो इमल्सन तैयार कैसे होगा? उसके लिए हम लोग इमल्सीफायर देते, इमल्सीफाइंग एजेंट। जैसे तुम्हें मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो वहां कहते हो फैट का डाइजेशन कैसे होगा, तो आपने कहा कि फैट कंटेंट कहाँ है? पानी के अंदर, मिलन दोनों का है नहीं, तो छोटे छोटे ड्रॉप में क्या है? वो अलग अलग दिख रहा हुआ है। तो उसकी सरफेस एरिया, मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसका इमल्सिफिकेशन किया जाता है, और इमल्सिफिकेशन का काम इमल्सीफायर करता है या इमल्सीफाइंग एजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इमल्सीफाइंग एजेंट कौन है? आपके लीवर से आता है कौन सा? बाइल। बाइल का काम क्या है? वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट को इमल्सन में कन्वर्ट करता है, और तब जाकर के उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क हो पाता है। तो इमल्सन का मतलब यही होता है कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दो प्रकार के इमल्सन हमारे आते हैं, और इमल्सन बनाने के लिए हम इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना सा काम आपका यहां पर है। इसका एग्जाम्पल मिल्क हो गया, इसका एग्जाम्पल चीज हो गया, बाकी काम खत्म हो गया इमल्सन। और एक पॉइंट आप अपने एनसीईआरटी से नोट कर लो, चाहे यही नोट कर लो, क्या? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमल्सन वी यूज इमल्सीफाइंग एजेंट। बना लो इसको समझने के लिए, बिल्कुल क्लियर। समझ गए भाई? तो देखिए एनसीईआरटी का पूरा आधा पैराग्राफ मैंने 2 लाइन में कुछ नहीं, सीधा सीधा इमल्सन क्या होता है और कैसे आप इसको दिखाओगे। जैसे आपको कह दिया गया O/W का एग्जाम्पल, तो खट से आपको उसको बता देना है। W/O का एग्जाम्पल तो आपको पनीर और ये सब बता देना। और जो राइट साइड होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मिल्क में किसका अमाउंट ज्यादा होगा? पानी। और जो आपका चीज है उसमें किसका अमाउंट ज्यादा होगा ना? यानी फैट, इसका कंटेंट ज्यादा होगा। जो राइट होगा वो अमाउंट, यानी डिस्पर्सन मीडियम हमेशा ज्यादा होता है और डिस्पर्स फेज हमेशा कम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके बाद एनसीईआरटी का लास्ट वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड में हमने ढेर सारा आपको पढ़ा दिया, जैसे क्लाउड, फॉग, मिस्ट, ये सब हैं इनके एग्जांपल। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी का शुद्धिकरण क्या करते हैं? फिटकरी मिलाकर। जैसे जिसके घर में प्यूरिफायर नहीं होता वो क्या कर सकता है? फिटकरी मिला करके पानी को प्यूरिफाई कर सकता है।
कैसे? मान लीजिए कि वाटर के अंदर कुछ साल्ट पार्टिकल हैं जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, तो वो उसमें फिटकरी जब डालोगे तो साल्ट पार्टिकल का क्या कर लेगा, वो कोagulation करा लेगा और शुद्ध पानी आपको दे देगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें आपका इस्तेमाल होता है। और कुछ एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, वहां आप देख लीजिएगा। बाकी ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, 5 मिनट समाप्त। अब आपको इसका मैं संभवतः कल आपको सीट में इसकी प्रोवाइड करूंगा, फिर उसकी सॉल्विंग कर डालो, तो आपका एक बड़ा टॉपिक हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा इसमें, वो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो थोड़ी सी लंबी चलने वाली। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी ये आपके 9th चैप्टर होगा, इसमें 9वां। और उसके बाद 6, 7, 8 ये आपके ब्लॉक की स्टडी है, और कुछ आपके जो है कंपाउंड है उनकी स्टडी। उसके बाद इसको भी निपटा देंगे तो एक मोटा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। तुम लोगों को मुझे क्या पढ़ाना है, सॉलिड स्टेट पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को भी, आपको पढ़ाना है मुझे सोल्यूशन। और क्या पढ़ाना है, वही सोल्यूशन, उसको दे देंगे, पढ़ लेना, स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हम लिंक भेजते थे लेकिन आप पढ़ते नहीं थे, मॉर्निंग वाले तो पढ़े ही थे, तो पढ़े ही हो सब, ठीक है। आपको लिंक जाती थी लेकिन आप उस लिंक को क्या कर देते थे, इग्नोर करते थे, नहीं आपका भी खत्म हो चुका होता। कोई बात नहीं, वो 2-3 टॉपिक आपको मैं अलग से फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका जो है टॉपिक स्टार्ट होना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन आज इसको कल से शुरू करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे